हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का महाजादू। माई सेल्फ अतुल मिश्रा, बीएससी मैथमेटिक्स। तो कल हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो संबंध हमारे होते हैं, संबंध तथा फलन जो हमारी इकाई थी, जो हमारा टॉपिक था, उसमें संबंध कितने प्रकार के होते हैं, उनके कंडीशंस क्या होते हैं और वेरिफिकेशंस कैसे की जाती हैं। तो और मैंने कल बताया था आपको कि जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स, इसके आधार पर वो हम कल करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। टेंशन वेंशन में नहीं करनी है, मैं सब कुछ कराऊंगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा। अगर आपके पास कोई अच्छी कोचिंग नहीं है तो भी आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो भी टेंशन मत लीजिए। स्कूल में अगर आपके वीक पढ़ाई हो रही है, आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। मैथ में कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। पूरी की पूरी गणित आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। अगर आप 12th में हैं तो भी अच्छी ही बात है। अगर आप 12th में हैं, आपने मैथ लिया है, तो बेसिक सी बात है, आपको मैथ से या तो प्रेम होगा या तो थोड़ा बहुत लगाव तो होगा ही। एटलीस्ट लगाव तो होगा ही, तभी तो आपने इंटर में मैथ लिया है। तो उसके हिसाब से आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, इस बात की आशा मैं कर सकता हूँ। तो आइए आज हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए, ये जो संबंध और फलन है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछता नहीं है। इसमें खाली बस इतना पूछेगा कि आपको जो समुच्चय दे देगा, ये आपका रहा समुच्चय। कल मैं आपको इसको बता रहा था तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज जो है, आज मैं लेके आया हूं। आज मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तब आपको शायद बढ़िया से, और शायद क्या यार, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये कोई समुच्चय है, इसको ये मान लो 1 2 3, इसमें 3 संख्याएं हैं, 1 2 3 में जो संबंध है वो r बराबर कितना दिया होगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। तो इतने संबंध हमको मिले हैं। अब इसमें से हमसे पूछ क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये स्वतुल्य हैं या सममित हैं या संक्रामक हैं या तीनों हैं। मतलब हमको ये तीनों प्रूव करके खाली दिखाना है। मतलब इसमें ट्राई करना है, इसमें कंडीशंस अप्लाई करनी है और देखना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, देखना है। तो पहले आइए हम स्वतुल्य के लिए बात कर लेते हैं। तो स्वतुल्य के लिए मैंने कंडीशंस क्या बताई थी। स्वतुल्य कह रहा है जो मेरे ही बराबर हो, मेरे ही जैसा हो एकदम, और वो ये में बिलोंग करता हो। दो ही कंडीशन तो स्वतुल्य की। आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने देखी हुई है तो आपको पता होनी चाहिए कि स्वतुल्य कह रहा था कि मेरे ही बराबर होनी चाहिए, मेरे ही जैसा होना चाहिए, और उसकी एक कंडीशन और थी कि वो ए में जो समुच्चय है उसमें मिलना चाहिए। ऐसा कोई संबंध अगर है तो मैं वहां पर हूं, मतलब वो संबंध स्वतुल्य है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर ये देखो, ये मिल गया 1 और 1। ये कह रहा है कि मैं इसी के जैसा हूं, और 1 हमको यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो पहला स्वतुल्य संबंध है, तो जो स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य के लिए हमको पहली कंडीशन कौन सी मिल गई, 1, 1 मिल गया पहला कंडीशन स्वतुल्य के लिए। 2, 2, और 2 ये में मौजूद है, तो यहां पे हमको मिल गया 2, 2, जो कि ये में मौजूद है। ये दोनों कंडीशन वेरीफाई कर रहा है भैया। ये कह रहा है कि ये मेरे ही जैसा होना चाहिए, तो ये इन्हीं के जैसा है। और दूसरी कंडीशन कह रही थी कि वो ये में पाया जाना चाहिए, तो वो ये में पाया भी जा रहा है। इस प्रकार से ये है 3, 3 उठा लो, 3 भी यहाँ पे पाया जा रहा है, तो 3, 3 हमने उठा लिया। तो ये 3 संबंध हमारे हैं, और कोई पाया नहीं जा रहा है, और कोई एक दूसरे के बराबर है भी नहीं। तो 3 कंडीशंस हमारी जो बनी हैं, ये है हमारी स्वतुल्य संबंध की। तो क्या इस समुच्चय में स्वतुल्य संबंध है? जी हाँ, ये है। जी हाँ, ये स्वतुल्य संबंध है। अब हम अपनी दूसरी कंडीशंस देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, सममित। सममित के बारे में मैंने आपको कल क्या बताया था, जो सिमेट्री होती है, जो सिमेट्री होती है, मतलब वो कह रहा है भैया हमको हिया से उठा के हुआ रख दो, हुआ से उठा के हिया रख दो। जब दोनों लोग का अदल बदल करोगे और हम जब संबंध में पाए जाएंगे, तब हम सम्मित रहेंगे वहां पे, तो मतलब तब हम मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 है, तो 2 और 1 भी संबंध में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 तो हमें मिल गया, लेकिन 2 और 1 कहीं नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब भैया ये संबंध नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि इसकी कंडीशन ही यही है भाई कि हमें जो है सिमेट्री चाहिए। मतलब अगर एक और दो हैं तो दो और एक भी होना चाहिए संबंध में। तो यहाँ पे एक और दो तो हमें मिला, लेकिन दो और एक नहीं मिला। इस प्रकार से सममित संबंध नहीं है। अब कह रहा है भैया संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए हम आपको क्या बताए थे? वो 3 दोस्तों वाली कहानी बताए थे हम आपको कि जो ये है वो बी के साथ में दोस्ती में है, और जो बी है वो सी के साथ में दोस्ती है। तो ये और सी में भी दोस्ती होनी ही चाहिए, होगी, और श्रेय जाएगा बी को। उसमें भी दोस्ती करवानी है, उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे भैया ये और बी में तो दोस्ती है, और बी और सी में भी दोस्ती है, लेकिन यहाँ पे हमें 2, 3 कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 1, 2 तो हैं और 2, 3 भी हैं, लेकिन हमें 1, 3 कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे x और y तो हैं, y और z भी है, लेकिन हमें x z कहीं नहीं मिल रहा है। तो अगर x z नहीं मिल रहा है तो ये संबंध संक्रामक नहीं है बच्चा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से हमें संबंधों को साबित करना रहता है, खाली प्रूव करना रहता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो आपके कम से कम 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। इसमें करना क्या था? कुछ नहीं करना था भैया, खाली आपको देखना था और देख के बता देना था। कंडीशंस एक बार याद कर लो, वो आराम से याद हो जाएंगी। स्वतुल्य वाला क्या कहता है? स्वतुल्य वाला बस यही कहता है कि जो सामने वाला बंदा होना चाहिए, जो सामने वाली मेरी संख्या होनी चाहिए, वो मेरे ही बराबर होनी चाहिए और वो ये में पाई जानी चाहिए। क्लियर? जो सममित है वो क्या कहता है? भैया हमें सिमेट्री चाहिए, क्रम चाहिए। 1 और 2 है अगर, तो 2 और 1 भी उसमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो भैया हम वहां पे नहीं है। संक्रामक क्या कह रहा है? संक्रामक कह रहा है भैया 2 दोस्त हैं, और अगर 2 दोस्त और हैं तो उन दोनों के अंदर भी दोस्ती मिलनी चाहिए। माना जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि 1 और 2 हैं और 2 और 3 हैं, तो यहाँ पे 3 और 1 का भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। नहीं है तो यहाँ पे संक्रामक भी नहीं है। तो हम इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा लेक्चर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे उदाहरण की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है यदि ये बराबर 1, 2, 3 एक समुच्चय है और जो संबंध R है वो कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 2, 3, 1, 3 है, 3, 3। तो इसमें है तो तुल्यता संबंध की जांच कीजिए। तुल्यता संबंध मतलब आप लोगों को पता ही होगा। तुल्यता संबंध क्या कहता था? कहता था कि तुल्यता संबंध होने के लिए किसी संबंध को स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अगर तीनों हैं तब तो मैं स्वतुल्य हूँ, और अगर तीनों नहीं है तो मैं स्वतुल्य नहीं हूँ। तो हमको कंडीशंस कितनी चेक करनी है? पहली कंडीशन हमको चेक करनी है कि वो स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य है कि नहीं। दूसरी चेक करनी है कि वो सममित है कि नहीं, सममित है कि नहीं। और तीसरी जो चेक करनी है वो संक्रामक है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो जाती हैं, प्रूव हो जाती हैं, तब तो ये संबंध तुल्यता संबंध है। और अगर नहीं होती है तो संबंध तुल्यता संबंध नहीं। तो फिलहाल आइए चलिए देखते हैं। तो ये देखिए स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की कंडीशंस क्या थी? स्वतुल्य संबंध कहता था कि जो व्यक्ति होना चाहिए वो मेरे ही जैसा होना चाहिए, और वो समुच्चय ये में बिलोंग करना चाहिए। जो समुच्चय ये का है वही व्यक्ति उसी व्यक्ति के हिसाब से रिलेशन में एक वो होना चाहिए, एक बॉन्ड। और यहाँ पे समुच्चय 1 में 1 है तो 1, 1 को इसमें बिलोंग करना चाहिए। सीधा सा मतलब ये है। समझ गए होंगे शायद आप। मतलब ये कह रहा है जैसा है वो व्यक्ति उसके ही बराबर का होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। वो अपने बराबर का व्यक्ति होना चाहिए, जो रिलेशन में मिलना चाहिए और वो समुच्चय में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे समुच्चय का जो पहला अंक है, जो पहला वाला अंक है वो है 1। तो हमको यहाँ पे ढूंढना है 1, 1, 1, 1 यहाँ पे नहीं है। अगर 1, 1 नहीं है
तो हम 2,2 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें एक कंडीशन होती है फॉर ऑल। आपने ये वाला उसमें कंडीशन देखा होगा, ये वाला कंडीशन ही इसलिए लगता है क्योंकि फॉर ऑल होता है। जितने समुच्चय में होने चाहिए उतनों के लिए यहाँ पे वो होना चाहिए स्वतुल्यता। मतलब 1,1 भी मिलना चाहिए था उसमें, 2,2 भी मिलना चाहिए था, 3,3 भी मिलना चाहिए था। 2,2 तो हमें मिल गया, 3,3 भी हमें मिल गया, लेकिन 1,1 नहीं मिला हमें। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, कारण 1,1 हमें नहीं मिला है। इसका मतलब फॉर एवरी होता है प्रत्येक के लिए जितने हमें समुच्चय में दिए गए हैं उतने सब के स्वतुल्य अगर मिल जाएं तब ही वो फंक्शन स्वतुल्य होगा, ये कंडीशन लगती है। ये जो फॉर एवरी लिखा गया था अभी, इसका मतलब ही यही होता है। अगर ये लग गया तो इसका अर्थ यही होता है कि सबके लिए आपको फाइंड करना है। ये नहीं है कि किसी एक के लिए आप फाइंड कर दो, सबके लिए फाइंड करना पड़ेगा। अगर सबके लिए मिल रहा है तभी वो स्वतुल्य है। तो यहाँ पे 1,1 के लिए नहीं मिल रहा है तो संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब आप इसे चाहें तो यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुल्यता संबंध सीधा सीधा कहता है भैया जिसको तुल्यता साबित करनी हो वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। जब वो तीनों होगा तब वो तुल्यता संबंध होगा। अगर एक भी नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन ही वेरीफाई नहीं हुई, पहली कंडीशन ही प्रूव नहीं हुई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो तुल्यता संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आप वैसे भी लिख सकते हो कि जब लिख सकते हो आप कि जब स्वतुल्य संबंध साबित नहीं हुआ है या प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि जो रिलेशन है उसमें हमें 1,1 नहीं मिला है। आप इसको लिख सकते हो कि 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। इस कंडीशन के कारण ये स्वतुल्य नहीं है, और यदि ये स्वतुल्य नहीं है तो ये तुल्यता संबंध में भी नहीं आ सकता है, ये तुल्यता संबंध भी नहीं हो सकता है। तब भी आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, आपको खाली यहीं पे छोड़ देना है। और अगर ये प्रूव हो जाता तो इसको करते, ये भी प्रूव हो जाता तो इसको भी करते। जब तीनों प्रूव हो जाते तब वो संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो आशा है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपको संबंध में तो कोई समस्या नहीं हुई होगी, आपको सारे संबंध पता होंगे। सारे संबंध के कंडीशंस मैंने आपको लिखवा रखे हैं, सारे कंडीशंस पे मैंने चर्चा भी कर रखी है, सारे कंडीशंस को मैंने आसान शब्दों में भी बताया है। अब आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही आशा कर सकता हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से करके आएंगे। और अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आ गए तो एग्जाम में आप लोग बढ़िया से बढ़िया वे में करके आएंगे। और इसमें दिया गया है जरूर लिखना, वो बहुत जरूरी होता है। क्रम के अनुसार प्रश्न को आप अपने उत्तर को व्यवस्थित करते हैं, इसके आधार पर आपको नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं। धन्यवाद।